गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो है वो पॉलिटी लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो जो है आपके आने वाले आर ओ को टारगेट करके है। और इसके अलावा जो है यूपी पीसीएस 2025 में भी ये पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में भी इससे फैक्ट जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज मैंने पहले तो दो जो आपका प्रीवियस ईयर आर ओ 2021 और 2023 का जो पेपर हुआ है उसी के बीच से जो है वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने जो है प्रियम्बल को लिया है। एक एक करके जो है मैं वीडियो लाऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि जो है आपका एक क्वेश्चन जो है इसमें फिक्स हो पाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लिए हैं, प्रियम्बल लिए हैं। तो प्रियम्बल अगर हम देखें तो प्रियम्बल हमारा स्टार्ट होता है, ये देख सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्गिन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये क्रोनोलॉजी है। आप इन ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सीक्वेंस पे। 2023 में भी इसी से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अभी हम आपको वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, उसमें डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये क्रोनोलॉजी पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे सिटीजन्स को क्या क्या सिक्योर करने को कहा गया है। तो जस्टिस में आप ध्यान रखेंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो है बेसिकली एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और एम है हमारे प्रियम्बल के। और इसके अलावा ये भी एक पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये भी डेट पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ये लागू कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। और ये मैंने बताया ना कि ओरिजिनली जो है अगर हम देखें तो सीक्वेंस क्या था, तो सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, और 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1947 में। तो कौन कौन से 3 वर्ड थे आप ध्यान रखेंगे, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया और इंटीग्रिटी हो गया। यही 3 वर्ड थे, इस पर भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हमने जैसे देखा कि अभी जो है प्रेजेंट सिनेरियो में जो है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस में कौन कौन से वर्ड हैं, तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये हमने देखा ही कि अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें प्रियम्बल के बारे में, तो इसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो लाए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। और डेट ये पूछी जाती है 13 दिसंबर 1946 को ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इसी को जो है प्रियम्बल आगे चल के ये बना, ठीक है। फिर प्रियम्बल के बारे में पूछा जाता है कि प्रियम्बल जो है एमेंडेबल है कि नहीं, तो ये एमेंडेबल है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है जिसके तहत जो है 3 वर्ड अभी हमने देखे वो ऐड हुए थे। ये नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब यह है कि प्रोविजन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई कोर्ट ऑफ लॉ, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हु हैड टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट। तो आप याद रखेंगे कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा आप, और अपना कमेंट के माध्यम से जो है सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सिक्योर और एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। क्या क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जस्टिस है, जस्टिस में कौन कौन सी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। यानी कि हम कुछ भी जो है एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। इसके अलावा कोई भी फेथ हम जो है वो किसी भगवान में कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं किसी भगवान की किसी तरीके से, उसमें जो है कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये लिबर्टी। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देखें, अपॉर्चुनिटी देखें है हमारे यहाँ। फिर फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की भावना जो है वो किसी के डिग्निटी को जो है हम ठेस ना पहुँचाएँ। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये ध्यान में रखते हुए ये जो है वर्ड प्रियम्बल में दिए गए हैं और ये एम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो के एम मुंशी जो है डिफाइन करते हैं क्या प्रियम्बल को, ये हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये स्टेटमेंट जो है कौन कहा है, तो के एम मुंशी कहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसी तरीके से सुभाष कश्यप ने जो है प्रियम्बल को क्या कहा है, तो सुभाष कश्यप कहे हैं कि इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी द प्रियम्बल इज ए सोल, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने। फिर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि किस केस में जो है वो कहा गया था कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान रखेंगे कि एसआर बोमोई केस और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच था जो 1994 में, और इसी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है पूछा जाता है कि किस केस में ये कहा गया था कि प्रेम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये केशवानंद भारती का केस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जजमेंट था 11 जजेस का, जो कि कब हुआ था 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये जो है आपका आज का टॉपिक था प्रियम्बल का। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और देखिए अब ये आपको दिखा देते हैं, यही क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है 2023 में RO के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला वर्ड सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन दोनों से जो है 25-25 के आसपास जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम फिर आपके सामने होंगे दूसरे टॉपिक लेके, और आप जो है अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।